हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 91 यानी प्रश्न संख्या 51 से। इससे पिछला जो वीडियो है उसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 90 तक हल कर चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करके अब पिछले का वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में हिस्सा लेकर के 50 में 48 49 सही सही बोर्ड में बना करके आने का तजुर्बा आपके पास है, आप ये इच्छा रखते हैं, आप ये चाहते हैं जो कि मेरा भी झंडा वहाँ पे फहरे, इसलिए आपको वीडियो देखना चाहिए। और यही सोच करके मैंने इस सीरीज का नाम रखा हुआ है तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, जो आप एक झंडा के स्वरूप उनको फहरा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है 91 में cos 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसका मान बताना है। ऑप्शन ए में है √3 + 1/2, बी में है √3 + 1/2 √2, और सी में है 1/2, और डी में है √3 - 1 यानी बट्टे 2 √2। ठीक है, आपको आंसर का जवाब ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार देना है। ठीक है, तो चलिए इनको हम बनाएं कैसे। आप कहेंगे सर हम तो 75 डिग्री का मान सारणी पढ़े ही नहीं है। वास्तव बात है आप नहीं पढ़े, आप पढ़े हैं किसका, तो देखो 0 डिग्री का मान पढ़े हैं आप, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। बस इन पांचों डिग्री का मान आप पढ़े हैं। मान सारणी में आपके सिलेबस में इतना ही है। तो इनको कैसे बना, तो देखो इनको बनाने के लिए एक यहाँ पे अप्रोच मैं बता रहा हूँ, उनको आप समझो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखो आप जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं क्या, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, इतना मान पढ़े हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें से मैं किनको किनको जोड़ूं जो कि हमें 75 डिग्री यहाँ पे पुर जाए। तो आप कहेंगे सर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब पुर जाएगा हमको 75 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो आप cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, चलो cos अब 45 + 30 करेंगे या 30 + 45 करेंगे तो भी बात बराबर है। तो 45 और प्लस यहाँ पे लिख लीजिए 30 डिग्री, पुर गया 75 डिग्री। यहाँ पे एक एक सूत्र निकलता है। क्या सूत्र निकलता है, cos a + b इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, cos a + b इज इक्वल टू हो जाता है cos a × cos का b माइनस sin a × sin b। मैंने बोला cos a + b इज इक्वल टू, जो सूत्र होता है वह cos a × cos b माइनस sin a × sin b होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नहीं तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है cos a + का b, ठीक है, इज इक्वल टू, यहीं से लिखो, यहाँ पे हो जाता है आपका cos a × cos b माइनस का sin a × sin b, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के आधार पे क्या करेंगे, ऊपर वाले को सजा करके आप लिख करके हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं cos 45 डिग्री × cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री × sin 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब तो आपको सारा मान याद है ना, जैसे cos 45 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, sin 45 का, sin 30 डिग्री का, ये सब तो सारा मान याद है ना, इसके अनुसार आप बना सकते हैं आराम से। तो cos 45 हो जाता है 1/√2 इंटू cos 30 का मान हो जाता है √3/2, ठीक है, माइनस sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इनको हल कर लीजिए, ये आ गया यहाँ पे 2√2, यहाँ पे आ गया 3 में माइनस 1/2√2। अब इनका एलसीएम लेकर के बनाइए, ये आ गया 2√2, ऊपर में आ गया √3 माइनस का 1। देखिए √3 - 1 बट्टे 2√2 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए माइनस वाला,
ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। और भी तो संख्या मिलना चाहिए ना। √3 माइनस वन, √3 माइनस वन, √3 प्लस वन, √3 प्लस वन, ये हो नहीं सकता है। इनको काट दो, इनको काट दो। ये तो 1/2 दे रखा है, इनको काट दो। ऑलरेडी आपका यहाँ पे आंसर निकल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप रेगुलर वीडियो को देखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर, हो सके तो कमेंट भी जबरदस्त करना। ठीक है, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, यानी 92 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है cos 15 डिग्री यानी cos 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में √3 प्लस 1/2, बी में √3 प्लस 1/2 √2, सी में दे रखा है √3 माइनस 1/2 √2, और डी में दे रखा है √5 माइनस 1/4। आपको ये दे रखा है ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ABCD बताना है। अब कहेंगे सर यहाँ पे भी तो हम 15 डिग्री का मान नहीं पड़े हैं, तो ठीक है, तो भी बनेगा, टेंशन मत लो। तो देखो, इससे पहले जो देखे बस वही कैलकुलेशन, थोड़ा सा सूत्र में डिफरेंट है, बस यही बात है। आप 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का, इतना डिग्री का मान पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है। अब देखो तो किसका डिफरेंट हमको मिल रहा है 15 डिग्री, यानी किसका अंतर मिल रहा है हमको 15 डिग्री, ये बात सोचना है। देखो तो इस दोनों का डिफरेंट मिल रहा है 30 डिग्री, हमें चाहिए 15 डिग्री का, नहीं हुआ। इस दोनों में देखो तो ठीक है, इसमें कितना का डिफरेंट आ रहा है 15 का। ठीक है, इसमें देखो तो कितना का आ रहा है, कितना का आ रहा है, इसमें भी 15 डिग्री का आ रहा है। तो आप ये वाला ऑप्शन उठा सकते हैं या फिर ये वाला ऑप्शन उठा सकते हैं, आपको जिधर से उठाना है उठाओ, आराम से आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका डिफरेंट देखोगे तो ये 30 डिग्री आता है, तो हमें 30 पे काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए मात्र 15 डिग्री का। ठीक है, तो चलो हम इस दोनों को ही पकड़ लेकर के बना सकते हैं। यदि आपको उस पर भी देखना हो, जैसे कि 45 और 60 पे भी देखना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन पे भी बनाइए। यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, इसके लिए सूत्र होता है cos, यहाँ पे 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, ये लिख लो, क्योंकि हमें cos 15 डिग्री पूरा आना है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका cos A माइनस का B। ठीक है, चलिए जैसे पहले सूत्र लिखे थे ना वैसे लिख लेते हैं, बाद में इनको हम सजाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाता है cos A इंटू का cos B, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस लगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखो sin A इंटू का sin B। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र, इसी सूत्र पे आपको बन जाएगा आराम से। इससे पहले वाला जो सूत्र पढ़े थे उसमें और इसमें देखो डिफरेंट क्या है। ये हो गया आपका cos A प्लस का B, इससे पहले जो सवाल आप सीखे उसमें प्लस दे करके हम बनाए थे। ठीक है, तब ना 45 और 30 75 हुआ था। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो, सारा डाटा वही लिखना है जो जैसे है वैसे, cos A इंटू cos B, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे केवल माइनस लगाना है और सारा चीज वही रहेगा। ठीक है, अब ये आ गया सूत्र। ये दो सूत्र आपको इस तरह से बनाने के लिए हेल्प करेगा, इनको आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। cos A माइनस बी इज इक्वल टू cos A इंटू cos B, माइनस है तो आप प्लस लेकर के चलिए, तो प्लस sin A इंटू sin B। cos जब दे रखा है प्लस में दे रखा है तो cos A प्लस B इज इक्वल टू हो जाता है cos का A इंटू cos का B, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, तो माइनस sin A इंटू sin B। जब माइनस हो तो प्लस, जब प्लस हो तो माइनस, और सारा डाटा पहले cos वाला को लिखना है बाद में sin वाला को लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम ऊपर वाले सूत्र की सहायता से इनको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, यहीं पे लिख लो, पूरे सवाल को एक बार बाद में हल करते रहेंगे। ये हो गया cos 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम cos
पहले ए चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखो 45 डिग्री, इंटू चाहिए कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो प्लस लेकर के चलेंगे, देखो सूत्र में भी हुए ना। अब लेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू का साइन 30 डिग्री, है ना। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, प्लस है तो प्लस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू तो इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 2√2, इनको गुना करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस, नीचे वाला का कैलकुलेशन करेंगे 2√2, यहाँ पे आ गया 1 × 1 1। अब ध्यान से देखिए जब इनको हल करेंगे तो 2√2 ये और ये प्लस में आ जाएगा, √3 प्लस का 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये ऑप्शन में दे कहाँ रखा है, चलिए नीचे में हमें चाहिए 2√2, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, ऊपर में √3 प्लस 1 चाहिए, ये √3 प्लस 1, इसमें तो माइनस है, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए आपको यदि वीडियो का कैलकुलेशन यानी सवाल का कैलकुलेशन अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर एक बार तो कमेंट बनता है यार, इतना करते हैं ना, एक बार कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92 यानी 93 की ओर, 93 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन आ गया आपका ये 93। देखिए यदि आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो इससे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाया जाता है उनको पहले आप आसानी से पढ़ लें, ऐसा नहीं जो कि बस देखते जा रहे देखते जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए तब ये समझ में आ जाएगा, और इस तरह से समझ में आ जाएगा जो कि हटेगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, तब यहाँ पे हम हल करते हैं। और ये सब जो हम डाटा लिखते हैं केवल हम क्वेश्चन को पढ़ करके हमें जितना जरूरत रहता है बस हम उतना ही लिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो, तब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मत देखना क्या सब लिखे हैं, देखते भी है तो ये मत पूछना सर समझ में नहीं आया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है P sin थीटा इज इक्वल टू 1 और Q cos थीटा इज इक्वल टू 1, तब हमें पूछता है cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में दे रखा है P² / Q और बी में दे रखा है P/Q, सी में दे रखा है P/2Q और डी में दे रखा है 2P/Q, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो अब इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको करते क्या है, आवश्यकता अनुसार इनको हम सही कर लेते हैं, कैसे करेंगे सही तो बाद में देखेंगे। चलो पहले जो क्वेश्चन है उनको लिखो, यहाँ पे है ये cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हमसे ये पूछा ना, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता क्या है भाई, तो ये हो जाता है cos थीटा बटे का sin थीटा, है ना, ये हो जाता है। अब ध्यान से देखो इसका मतलब हमें cos और sin का मान चाहिए, तो cot का मान आसान से निकल जाएगा, हाँ निकलेगा, सही बात है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमको P sin थीटा इज इक्वल टू 1, हमें किसका मान चाहिए, P का या sin का, हमें चाहिए sin का, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय हम P लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लिख सकते हैं, आप इनको मार्क कर लीजिए। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है Q cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लीजिए Q cos थीटा इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय Q, ठीक है। इनको आप क्या कीजिए मार्क कर लीजिए, बात को समझिए। अब ध्यान से देखो यदि मैं sin और cos का मान इसमें रख दूं तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। cos का मान कितना है 1 बाय Q, 1 बाय Q बड़का बट्टे 1 बट्टे P, यहाँ पे हम 1 बाय Q इंटू P/1 लिखेंगे। अब इनको गुना करते हैं तो हमें आ जाता है P बट्टे का Q, P/Q वाला का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। तो ध्यान से देखो P/Q ऑप्शन बी आपका सही है, ये होगा नहीं, काट दो, इनको भी काट दो, इनको भी काट दो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 94। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें 2 इंटू 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपका इसका मान बताना है। मान क्या, त्रिकोणमितीय अनुस्पतिया में इसका मान बताना है, ऐसा नहीं है। इस बार ए बी सी डी करके ऑप्शन दे रखा है। ए में है साइन 30 डिग्री, कॉस में कॉस 60 डिग्री, टेन में सी में दे रखा है टेन 60 डिग्री और डी में दे रखा है साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इनको हल करते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 30 डिग्री है, चलो लिखो। यहाँ पे है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ये आपके एकदम बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, तब कैलकुलेशन ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो गया काम से। 2 इंटू 1/√3 बट्टे 1 प्लस √100 1/√3 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे डिग्री छूट गया था। ठीक है, चलिए तो इनको हम हल करेंगे। तो देखो तो ये आ जाएगा 2/का √3। यहाँ पे 1/1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये ऊपर में आ जाएगा 2/√3 और नीचे में एलसीएम लो, ये कितना आ गया 3, तो यहाँ पे 3 प्लस का 1, ये आ गया यहाँ पे कितना 2/का √3। अब इनको ये वाला ऊपर जाएगा गुना होकर के और 3 1 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4। ठीक है, √3 को गुना करेंगे 3 पुर जाएगा तो कट जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ पे √3/2 आ गया। ये √3/2 जो होता है कितना कितना डिग्री का मान होता है, पहले आपको ये चीज एकदम जुबान पे होना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए यहाँ, तब बनेगा। ठीक है, √3/2 जो होता है साइन 60 का मान होता है या तो कॉस 30 का मान होता है। ठीक है, चलिए कॉस में देखेंगे तो क्या 30 डिग्री है, नहीं है। चलो इनको काट दो आराम से। ठीक है, देखो साइन 30 डिग्री दे रखा है, ये तो 1/2 होता है, काट दो आराम से, नहीं हमें चाहिए √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, वही तो होता है कॉस, वही तो होता है √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। और ये जो है cos 60 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसीलिए इनको भी काट दो। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही है। चलिए तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तब आपसे पूछ रहा है साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, यानी साइन सी का मान बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 7/25, बी में दे रखा है 25/7 और सी में दे रखा है 21/7 और डी में दे रखा है 20/7। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इनको हल करते हैं। तो ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें जो सब यहाँ पे बता रहा है उनको फिल करेंगे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा है बी पे, तो यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, ए बी मान लो यहाँ पे ए है, बी यहाँ हो गया तो सी यहाँ होगा, तब ना त्रिभुज एबीसी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है ए बी, तो दिखा दो ए बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो उसके बाद हमें जो सब डाटा अब इधर से मिला आसानी से हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सोचेंगे और क्या चाहिए हमें। तो एक बात बता दो, ये हमें भी तो दे रखा ना, तो यहाँ पे लिखो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। क्या हम यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, लिख सकते हैं। तो ठीक है, 1 मिनट के लिए इनको मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए। अब ध्यान से देखो, क्या मैं AC के स्थान पे 1 प्लस BC लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिसमें से 2 का पता है, हमें तीसरी भुजा BC पता नहीं है, BC हमको पता करना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से आप लगा लीजिए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। आराम से लगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC का होल स्क्वायर, यानी क्या लगाएंगे यहाँ पे 1 प्लस
BC का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतना ना, अब AB का होल स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे हम 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यदि 1 मिनट के लिए, वैसे तो ये वाला अंडर रूट इधर लाते तो कैलकुलेशन और आसान हो जाता, फिर भी रहने दो, इधर स्क्वायर ला लिए रूट हटा करके। अब इनको सोचो a प्लस बी है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस 2AB होता ना, 2 इंटू A इंटू BC, यानी 2AB मैंने लिखा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 49, तो 49 यहाँ पे लिखो। अब ध्यान से देखो, ये BC स्क्वायर और ये BC स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड तो प्लस है ना, ये +1, ये माइनस का 49, माइनस 48 बचेगा, माइनस इधर लाओ तो प्लस 48, ठीक है 48, यहाँ पे 2BC निकल गया। इसीलिए क्या मैं BC बराबर यहाँ पे 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, BC हमको पता चल गया ये 24 सेंटीमीटर है, तो AC हमको पता करने के लिए A का प्लस 24 यानी कि 25 सेंटीमीटर हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। अब देखो यहाँ पे हमें पूछ रहा है sin C इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin C इज इक्वल, तो sin थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो किसके अनुसार, हमें कोण के अनुसार, तो ये इसका लंब ये इसका कर्ण, तो लंब यानी 7 कर्ण 25, तो 7/25 ऑप्शन में चेक करो, 7/25 देखो ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये बी होगा नहीं काट दो, सी होगा नहीं काट दो, डी होगा नहीं काट दो। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन 96 में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गया ये 96। देखिए क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 यानी 3/5, और पूछ रहा है आपसे टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी टेन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, वो बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार ए में दे रखा है 3/4, बी में 4/3, सी में 5/3 और डी में दे रखा है माइनस का 3/5। ठीक है, तो देखो ये तो ऑप्शन डी पहले ही कट जाएगा, क्योंकि माइनस में आंसर होता नहीं है। ठीक है, किसी भी भुजा की जो लंबाई होगी कभी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए माइनस आंसर आएगा नहीं। हम तो बोलते हैं पहले ही इनको काट दो, ये बेफालतू का तुमको घुमाने के लिए दिया, चक्कर में फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इनको। देखो इससे पहले जो मैं एक तरीका समझाया हुआ था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और दूसरा मैं तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो भी सीखना तुम लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो तो इनको हम पहले की तरह से अभी बनाते हैं, इधर हम लोग देखेंगे उसके अनुसार। हमें दे रखा है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 3/5। ठीक है, इसका मतलब ये जो दे रखा है हमें ऊपर में ये लंब दे रखा है, और नीचे में जो दे रखा है वो हमको कर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है, कर्ण। इसका मतलब लंब का मान ये हो गया और कर्ण का मान ये हो गया। तो अब आपको आधार निकालना सीधी सी बात रह गया है। तो आधार का मान निकालने के लिए अंडर रूट का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मैंने बोला अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और लंब का स्क्वायर माइनस में, तो 3 का स्क्वायर 9, ये बचा कितना, रूट अंडर में 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान है यहाँ पे देखो 3, और आधार नीचे होना चाहिए, आधार देखो 4 आएगा, तो 3/4। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप कोई कहेगा सर क्या दूसरा उपाय है, हाँ बिल्कुल उपाय है। तो पहले आप एक बार लाइक कीजिए ना, उसके बाद हम देंगे और भी तरीका है मेरे पास, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। अरे यार एक बात बताओ, मैं तुम लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर इतना कम, थोड़ा सा मेहनत करो। हाँ, मत पूछना सर पढ़ाते हैं सब्सक्राइबर के लिए, जी नहीं। ये जो मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, मैं उसके लिए पढ़ाता हूँ, जी नहीं। सब्सक्राइब मत करना, हम नहीं बोलबो न करेंगे, आप बंद कर दो यार। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है 10, यहाँ पे हम लिखते हैं 10 के लिए क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे का
कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब आपको मान दे रखा है किसका किसका साइन का, तो ऊपर में मैं 3/5 और फिर बट्टे लिख लो। कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3/5 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन का मान क्या है यहाँ पे 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर यानी 9/25। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इसी तरह से बना सकते हैं, दूसरा नियम है तो ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आ गया 3/5 बट्टे का देखो तो यहाँ पे 25 में से 9 घटा 16 का वर्गमूल 4, तो 4 लिख लीजिए। अब रूट अंडर में 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब इनको देखो सीधा करके लिख लो। ये 3 का हो गया 5 और गुना हो गया 5/4। यहाँ से ये बेचारा कट गया आंसर, तो भी तो आ गया 3/4। ये थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन है। मैं तो ये कहूंगा तुम लोग जो ये विधि सीख चुका है, यह ऑप्शन के अनुसार बनाना अप्रोच एकदम 100% सही है। ये कम टाइम लेगा लेकिन समझने में थोड़ा सा दिमाग तो गर्म होगा। ठीक है, मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो अब गर्म नहीं होता होगा, ये नया नया बात था ना इसलिए थोड़ा सा गर्म होता था। ठीक है, तो ये दूसरा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। मैं तो कहूँगा ये तो मत लगाओ यार, ये लगाओ क्योंकि ये मैं पहले से देते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो आंसर आपका आउट हो ही चुका है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यह रहा आपका 97। आपको दे रखा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4/5। आपसे पूछ रहे हैं कॉसेक थीटा, आपको मान दे रखा है कॉस थीटा का, पूछ रहा है कॉसेक थीटा का। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा बता दो, इनको क्या मैं मौखिक से बना सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल बना सकते, तुम भी बना सकते, बिल्कुल बना सकता है मौखिक। सुनो ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है 5/4, ए में, बी में 5/3, सी में -5/4, डी में दे रखा है 4/3। क्या ये माइनस वाला आंसर होगा कभी? और अरे होता है, नहीं होता, काट दो ना, पहले तुमको घुमा रहा है बेफालतू का। अब ध्यान से देखो, ये जो है आपका कॉस में ये आधार होता है, ये ऊपर वाला आधार और ये नीचे वाला कर्ण होता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे कौशिक जो होता है वह कौशिक क्या होता है, तो कर्ण बट्टे का हो जाता है आपका लंब। क्या हो जाता है? कर्ण बट्टे का लंब। तो आपको कर्ण का मान ऊपर चाहिए। ध्यान से देखो, कर्ण कितना है? 5, यानी 5 ऊपर होना चाहिए। क्या इसमें ऊपर में है? नहीं है, काट दो। इसमें है, इसमें है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक बात बता दो, यहाँ पे 4/5 का ना उल्टा करके कुछ किया होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे उल्टा करके किया है, ये 5/4 किया है, ये उल्टा करके यहाँ पे क्या किया है? 5/4। ये कॉसेक थीटा 4/5 है, मैं इनको उल्टा दूं तो किसका मान आएगा? सेक थीटा का। ये तो सेक का मान दे रखा है, इनको काट दो। ऑप्शन देखो तो तीनों कट गया, ऑप्शन बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। यदि ये बात समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दूसरा बता रहा हूं ना, खूब तरीका है, कायल घबरा रहा है। चलो ध्यान से देखो तो यहाँ पे दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, cos थीटा होता क्या है? तो ऊपर में आधार होता है और नीचे में कर्ण होता है, यही ना होता है। चलो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये कर्ण का मान है और ये आधार का मान है। आपको चाहिए क्या? लंब। लंब का मान निकालने के लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करते हैं, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, घटा दो, कितना बचा? 9। 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, यानी लंब कितना होना चाहिए आपको? लंब होना चाहिए 3। ठीक है, आधार हमें जो है कर्ण पहले से पता है। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? कर्ण बट्टे का लंब होता है, कर्ण बट्टे का लंब होता है। कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 3, तो 5/3 आपका सही आंसर आ गया। देखो
आपको जिस तरह से समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बनाइए। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 यानी 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4। तो आपसे मान पूछा जा रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी साइन थीटा का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार ए में दे रखा है 3/5, बी में 4/3, सी में 5/3 और डी में दे रखा है 4/5। ठीक है, आपको इनका जवाब देना है। तो देखो इनको शॉर्ट बनाने के लिए, एकदम बिल्कुल सटीक में बनाने के लिए आपको तरीका समझ में आ गया होगा। मैंने तीन तरीका से समझाया, आपको जो समझ में आ गया होगा उस तरीके से आप बनाना। ठीक है, तो देखो तो ये 10 जो होता है वो लंब होता है और ये आधार होता है। लंब और आधार आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिख लिया लंब 3, आधार लिख लिया आपको कितना 4। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, नहीं दिखता होगा। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। तो कर्ण कितना होगा, तो अब मौखिक निकालिए। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। डायरेक्ट निकालो। अब आपसे पूछ क्या रहा है, साइन पूछ रहा है ना, तो साइन होता क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5। देखो ऑप्शन नंबर ये जो है वह आपका बिल्कुल सही है। ये होगा नहीं, काट दो, इनको भी काट दो, इनको भी काट दो। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 की तरफ, 99 की तरफ। आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में एक क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखो यहाँ पे दे रखा है सेक ए बराबर 5/3। तब आपसे पूछता है 10a इज इक्वल टू व्हाट, यानी 10a का मान बताना है। ऑप्शन ए में है 3/5, बी में 4/3, सी में 4/5, डी में 3/4। इस तरह से दे रखा है। तो देखो यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। अच्छा, कॉस होता है क्या है, आधार बट्टे कर्ण। उल्टा दो यार, कर्ण बट्टे का आधार, कर्ण बट्टे का आधार। कर्ण का मान देख सकते हैं यहाँ पे कितना दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है आपको 5 है और यहाँ पे आधार आपको दे रखा है कितना 3। आपको चाहिए क्या, लंब चाहिए। तो लंब बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंब निकालने के लिए आपको पता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए रूट अंडर में लगा लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा 16, 16 का वर्गमूल 4। आपको लंब निकल गया कितना 4। अब देखिए पूछ क्या रहा है आपका, 10a क्या होता है, 10a बराबर तो लंब बट्टे का आधार, लंब आपको 4 बट्टे का आधार 4/3। तो यहाँ पे 10a बराबर हो गया कितना 4/3। चलिए देखिए तो 4/3, ऑप्शन बी आपका सही है। ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, काट दो। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, 100 की ओर। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। अभी तक हम लोग 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, रेगुलर देखते रहिएगा। तो 100 आप लोग लगा चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 100 में सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। ठीक है, आसान से देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल है सही, ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। सी आपका सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो तो ये आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू को हम सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, हम लोग सेंचुरी ऑलरेडी ही लगा चुके हैं, अब उससे प्लस में जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपका सेक स्क्वायर a माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको सब समय का याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला हुआ था जब हम एक क्लिक करके और उसमें 10 स्क्वायर a जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाता है सेक स्क्वायर a। ये सब समय का आपको याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये उधर चल जाएगा तो माइनस का 1, ये हो गया सेक स्क्वायर a और माइनस का 1, इधर बच क्या गया 10 स्क्वायर a, ये बच गया। तो आपको यही का अनुमान बताना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। एंगल के रूप में थीटा बोल दिए, यहाँ पे a है तो a दोनों साइड हो जाएगा। तो देखो तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सी होगा नहीं काट दो, बी होगा नहीं काट दो, ए को भी काट दो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। चलिए तो ये क्वेश्चन रहा आपका 103। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 1, बी में 1/2, सी में sin स्क्वायर थीटा और डी में है cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए इनको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया है कई बार समझाया है, जब एक हो और उसके साथ आप 10 स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर ए होता है, हमको ये याद रखना। तो यहाँ पे थीटा है तो एंगल के रूप में थीटा ले लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटू का सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे कट गया, ये आपका आंसर आ गया एक। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन कह रहा है 2 sin 43 डिग्री यानी 43 डिग्री बट्टे cos 47 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री बट्टे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में दे रखा है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में दे रखा है 3, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 47 डिग्री और 43 डिग्री को जोड़िए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 90। ये सवाल मैं पहले भी, ये सवाल नहीं इस टाइप का मैं सवाल करवा चुका हूँ पहले भी, ये आपको याद होना चाहिए। तो 47 डिग्री और 43 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 आ गया। इसका मतलब ये ऊपर नीचे जो है कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो रेगुलर क्लास देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट गया, काट दो आराम से। 30 डिग्री 60 डिग्री को जोड़ो, कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ऊपर नीचे कट जाएगा, काट दो। यहाँ पे आ गया 2 और 2 माइनस 1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन रहा आपका 105, दे रखा है tan 35 डिग्री बट्टे cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बट्टे tan 12 डिग्री माइनस का 1 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1 और सी में है 2 और डी में है 3, ठीक है। तो देखिए इनको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 35 डिग्री और ये 55 डिग्री दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, ये 35 डिग्री और ये 55 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो हमको आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये पूरक वाला फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। तो इनको हम ऊपर नीचे काट देंगे क्योंकि ये कट जाता है। तो इसका यहाँ पे मान आ गया 1। अब इनको देखो, ये 78 डिग्री और ये 12 डिग्री, ये 78 और प्लस का 12, ये कितना हो गया 90 आ गया। इसका मतलब यह भी पूरक वाले सूत्र पे जाएगा तो ये भी कट जाएगा ऊपर नीचे, इसका मान हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये माइनस वाला 1 और ये प्लस वाला 1 कट जाएगा। यहाँ पे बचा आंसर 1, आपका आंसर यहाँ पे आउट हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। ये होगा नहीं काट दो इनको, ये होगा नहीं काट दो, सॉरी ये नहीं होगा काट दो, इनको भी काट दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है।